नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के टिकट वितरण पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी ने टिकटों का वितरण कर दिया है। जनता का आशीर्वाद और समर्थन से पार्टी की महाविजय सुनिश्चित है। पार्टी का कार्यकर्ता और पूरा नेतृत्व भी लगातार काम कर रहा है। हमारी टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के मार्गदर्शन में काम कर रही है। अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश को देश के 3 प्रमुख राज्यों की अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए हम सब कार्यकर्ता 26 दिन और रात काम में जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी की महाविजय जनता के समर्थन और आशीर्वाद से सुनिश्चित करेंगे। मैं भी काम में जुट गया हूं और कार्यकर्ता साथी भी, हमारा बाकी नेतृत्व भी काम में जुट रहा है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में वीडी शर्मा जी और उनकी पूरी टीम हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, उनके मार्गदर्शन में हम भारी विजय इस चुनाव में प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है। उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है। रोज झूठ परोसो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महाझूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ? इधर भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भाजपा ने भगवान दास सबनानी को टिकट दिया है, जिसके बाद पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के समर्थकों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई नाराज कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देकर विरोध जाहिर किया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बात भी की है और कहा है कि हालांकि उमाशंकर गुप्ता के मुताबिक पार्टी का फैसला उनके लिए मान्य है। वह कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं, साथ ही भाजपा जीत हासिल कर इस दिशा में प्रगतिशील है। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है वो सर्वोपरि है। मैं ऐसा मानता हूं कि वो सबको मानना चाहिए। हाँ, कल से ही कुछ कार्यकर्ताओं में मेरे क्षेत्र के नाराजगी, आक्रोश है, हताशा है, मन में पीड़ा है। मैं लगातार उनसे प्रयास कर रहा हूं कि हम पार्टी के निर्णय के साथ चलने वाले लोग हैं और पार्टी ने जो निर्णय लिया उसको ही हम सब स्वीकार करें और पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करें। लेकिन मन में भी कहीं पीड़ा है तो जाकर प्रदेश के नेताओं से कहने का उन्होंने आज कोई कार्यक्रम रखा है, गए हैं। तो ये एक प्रजातांत्रिक तरीके से ठीक ढंग से अपनी बात अपने नेताओं तक पहुंचा दें, इतना ही मैंने उनसे आग्रह किया है। वो क्या है? इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 6 सिटिंग विधायकों की टिकट कटने के बाद मचे हंगामे के बीच अब असंतुष्ट नेताओं से 1-to-1 चर्चा कर ली है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं और टिकट न मिलने से नाराज नेताओं में प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस में टिकटों को लेकर मची मारामार के बीच जहां असंतुष्ट नेता अब भोपाल के तरफ रुख कर चुके हैं, वहीं भोपाल में ये B32 बंगला है जो कि नकुलनाथ के नाम से अलॉट है और यहां पर कांग्रेस का वार रूम भी बनाया गया है। अब यहां पर जो प्रदेश प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो एक एक व्यक्ति से यहां पर बात कर रहे हैं और उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 स्थानीय जो विधायक हैं उनके टिकट काटे गए थे, जिसके बाद ये पूरा उनके समर्थक थे वो भोपाल पहुंचे थे और अब उनको संतुष्ट करने की बात कही जा रही है। कोई नेता दिग्विजय सिंह से मिल रहा है तो कोई कमलनाथ जी से मिल रहा है। वहीं अब जो प्रदेश प्रभारी हैं सुरजेवाला एक एक नेता से मिल रहे हैं और यहाँ पर वह उनको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुरैना जिले की बात करें तो मुरैना से जो राकेश मवई हैं, वो जो विधायक थे,
उनका टिकट भी कटा है। उनके समर्थकों के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बंगले के अंदर बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो अब असंतुष्टों को मनाने की कवायद कांग्रेस लगातार कर रही है। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। ग्वालियर पूर्व से भाजपा ने पूर्व मंत्री माया सिंह को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने के बाद पार्टी के मौजूदा विधायक मुन्ना लाल गोयल के समर्थक सड़क पर उतर आए और बड़ी संख्या में नाराज समर्थकों यानी कि सिंधिया के जय विलास पैलेस के सामने धरना दिया। समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए टिकट बदलने की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल से निकलते ही गोयल समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और सिंधिया ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन नाराज कार्यकर्ता सिंधिया के सामने लेट गए और समशक्कत के बाद सिंधिया वहां से निकल सके। मध्य प्रदेश में टिकट नहीं मिलने वाले नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। टीकमगढ़ सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद पूर्व विधायक के शर्मा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वर्षों तक पार्टी के लिए काम करने का हवाला दिया। के शर्मा ने कहा है कि पार्टी के गलत फैसले की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दे दिया है, भारी मन से दिया है। दुख तो है भारतीय जनता पार्टी के, जिसको खून पसीने से सींचा हो, जिसके लिए प्राण लगाए हो, लोगों की धमकियां 18-18, 20-20 केस झेले हो, जेल चले गए हो, भाई चला गया जेल, मैं चला गया, मुझे कई प्रकार की दिक्कतें आई है। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी, संघ, विद्यार्थी परिषद, इन सब के लिए लाठी, जेल, सब कुछ किया और उसके बाद आज छोड़ना पड़ा तो इनके गलत निर्णयों के कारण, और आज त्याग पत्र दे दिया है प्राथमिक सदस्यता से। हालांकि मैं तो इस लायक भी नहीं समझा गया। हमारे मित्र VD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और मुझसे पीछे काम करने वाले, मेरे कोई सीनियर नहीं थे, मेरे पीछे ही काम करते थे VD शर्मा। मैंने उनको कहा कि मैं आपकी टीम में काम करना चाहता हूं। मैं प्रदेश कार्य समिति के लायक नहीं, मैं उस समय का जिला अध्यक्ष, जिस समय भारतीय जनता पार्टी जनशक्ति के से मुकाबला कर रही थी और लोगों को प्रदेश कार्य समिति में, मैं इस लायक भी नहीं था तुम्हारी टीम में। मुझे दिया क्या है तुमने इन 5 सालों में? मैंने विरोध नहीं किया। शिवराज जी ने मुझे फोन किया कि मेरा मन खराब था, तुम्हें टिकट नहीं दे पाया, अब कैसा मन है? मैंने कहा कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका काम नहीं करूंगा। तो बोले बुधनी आ जाओ। मैं बुधनी चला गया इनके कहने पे। तो आपको बता दें कि के श्रीवास्तव ने भाजपा का साथ अब छोड़ दिया है। उन्होंने एक और इस्तीफा दे दिया। उन्हें टिकट नहीं मिलने से वो बेहद नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने पत्र लिखकर अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया। इधर परासिया में सांसद नकुल नाथ ने पहले एक रोड शो किया, फिर आमसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया और विधानसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए जनता से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की है। दरअसल सांसद नकुल नाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए उमरेठ ब्लॉक के 5 ग्राम पंचायतों में रोड शो किया और बाद में उमरेठ में जनसभा को भी संबोधित किया। इधर बंडवानी जिले की सेंधवा विधानसभा से भाजपा ने पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। अंतर सिंह आर्य 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ग्यारसीलाल रावत से चुनाव हार गए थे। वहीं अंतर सिंह आर्य का नाम घोषित किए जाने के बाद उनके निवास पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया और बधाई भी दी।
हम मौजूद है बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा में। सेंधवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य को भाजपा का अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। हम जानेंगे अंतर सिंह आर्य जी से किन मुद्दों पे जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों पे जनता के बीच। भाई ऐसा है कि हमारी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज मामा की सरकार पिछले 15 साल और अभी ये 4 साल के अंदर जो काम किए जन कल्याणकारी योजना है, और उस योजना को लेकर हम क्षेत्र के अंदर जनता के अंदर जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है और इस क्षेत्र से भाजपा जीतेगी। INH के लिए बड़वानी से प्रवीण सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चुनावी सवन में सियासी दलों के समर्थन में अब कलाकारों की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, मशहूर हास्य कलाकार राजीव निगम भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और उनसे खास बातचीत की। INH 24/7 के वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल ने। भारत देश के मशहूर कॉमेडियन व्यंग्यकार राजीव जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश आए, चुनावी माहौल चल रहा है सर, क्या अब चुनावी माहौल चल रहा है। बस मैं एक दिन के लिए आया था, मेरा कुछ काम था, यहाँ पर शो था मेरा, तो चुनावी माहौल के चक्कर में मैं 2 दिन और रुक गया। हमने कहा यहाँ देखो किसके कुर्ते फट रहे हैं, किसकी टोपी खींचे जा रही है ना, कहाँ क्या बवाल और लफड़े, ये चीज़ें तो सब चली रही है। अभी चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं लोग, अभी तो आपस में लड़ रहे हैं लोग। हाँ, चुनाव लड़ना तो बाकी है अभी। अब इंडिया और भारत की बात चल रही थी। हाँ, आपने बड़ा एक भयंकर टाइप का व्यंग किया था। अभी बताइए, अगर व्यंग तो पहले उन्होंने किया है कि मतलब आपका नाम मान लीजिए सुनील है, ठीक है, और दूसरा आप पत्रकार हो, हम आपसे कहें कि नहीं तुम सुनील नहीं हो, तुम पत्रकार हो, है ना, कितनी बेवकूफी, पत्रकार तो हो ही, सुनील भी हो। तो बात वही हो गई कि वो इंडिया और भारत, यार सदियों से इंडिया भारत चल रहा है, लेकिन अचानक जानते हैं लोग कुछ ना कुछ शिगुफे निकालते रहते हैं। जब ये निकालते हैं शिगुफे तो हमको भी अपने लिफाफे से कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ता है। तो आप क्या निकाल रहे हैं अपने लिफाफे से? कावा चल रहा है उधर, इधर क्या निकल रहा है? कैसे देख रहे हैं चुनाव? यहाँ पे बहुत अच्छा चुनाव होने वाला है, क्योंकि 18 साल से लोग लगभग पक चुके हैं, थक चुके हैं। लूट मार, नोच घसोट, भ्रष्टाचार, मतलब क्या नहीं हुआ इतने दिनों में, और सब कुछ उजागर है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो ये आपको समझ में आएगा, किसी को समझ में आएगा। बस वही चीज़ समझ में नहीं आती कि फलानी जगह ईडी चली जाती, वहाँ ईडी चली जाती है, और किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ क्या हो जाता है? साफ तौर पर मध्य प्रदेश के चुनावी पर्यटन पर लोग लगातार आ रहे हैं, यहाँ का माहौल देख रहे हैं। चुनावी माहौल किस तरह है, क्या चीज़ें हैं, उसका भी जायजा ले रहे हैं। और अब जब सरकार बनेगी तो उसके बाद भी अपना व्यंग आएगा राजीव जी का। कुल मिलाकर बात की जाए तो अब चुनावी माहौल में जो सरगर्मियां हैं उसको लेकर उनके व्यंग अब आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी आने वाले दिनों में। कैमरामैन विपिन के साथ INH 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। इधर दमोह विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री जयंत मलैया सकोर गांव पहुंचे और बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया से मुलाकात की है और हनुमान जी सरकार के दर्शन भी किए हैं। वहीं दोनों मंत्रियों की मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने बुंदेलखंड में भाजपा की जीत सुनिश्चित की है। अब अपने बुंदेलखंड में एक नई जो है प्रजा बनेगी और बुंदेलखंड के जो भी अधूरा जो कुछ रह गया है उसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। और जयंत भैया तो वैसे ही विकास मलैया के नाम से ही जाने जाते हैं। इधर सीहोर विधानसभा से भाजपा ने गोपाल इंजीनियर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस निर्णय के बाद से ही जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं के एक गुट में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। इस सीट से वर्तमान विधायक गीतांजलि गार्डन में भी एक बैठक की गई है और कहा गया है कि 2000 कार्यकर्ताओं के साथ फॉर्म भरेंगे और पार्टी के प्रत्याशी को बदलने की मांग करेंगे। कौन सी मजबूरी आ फंसी थी भाजपा को
या प्रदेश नेतृत्व को, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को टिकट न देते हुए कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति जो जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में अभी है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए वो सीट आरक्षित थी, पर उसे जिला पंचायत अध्यक्ष भी बना दिया और जिला पंचायत अध्यक्ष के बनाने के बाद अब विधायक का भी टिकट दे दिया। ऐसी कौन सी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की थी?